कवि और रिटायर्ड इंजीनियर हेमराज राठौर राज के काव्य संकलन दावानल का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस किताब में राठौर ने अपने कार्यकाल के अनुभवों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। पुस्तक विमोचन का यह कार्यक्रम होटल विक्रमादित्य में गरिमामयी रूप से आयोजित किया गया। इस विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग थे। श्रवण गर्ग प्रयाग के वरिष्ठ साहित्यकार प्रद्युम्ननाथ तिवारी, करुणेश विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा, व्यंग्यकार डॉक्टर पिलकेंद्र अरोरा व कवि राठौर ने दीप प्रज्वलन किया तथा पुस्तक की विमोचन विधि संपन्न की। अतिथियों का स्वागत करते हुए कवि राठौर ने अपने उद्बोधन के साथ स्वरचित कविताओं का सस्वर पाठ कर उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने संबोधन में करुणेश ने कहा कि दावानल की कविता हृदय रूपी वन में लगी भावनाओं की अग्नि का आभास कराती है। कुलानुशासक डॉक्टर शर्मा ने अनेक काव्यांशों का उल्लेख करते हुए कहा कि कवि ने बच्चे, बूढ़ों, प्रकृति, प्रेम, माँ, पिता, बेटी आदि के साथ देश प्रेम पर भी कविताएं रची हैं, जो उनकी व्यापक दृष्टि का परिचायक है। पुस्तक समीक्षा करते हुए व्यंग्यकार अरोरा ने कहा कि राठौर वर्षों तक इंजीनियर रहे हैं और अपनी कविताओं से उन्होंने भावनाओं की यांत्रिकी प्रकट की है। उन्होंने इन रचनाओं से सिद्ध किया है कि सृजन की कोई निश्चित आयु नहीं होती। उनकी कविताओं में तरुणाई की ऊर्जा और वृद्धावस्था का अनुभव दोनों समान प्रभाव से अभिव्यक्त हुए हैं। समारोह में पुस्तक के सज्जाकार अक्षय आमेरिया व प्रकाशक पुष्कर बाहेती का सम्मान किया गया। कवि राठौर के मित्रों ने काव्य संकलन के लिए राठौर का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन कवि अशोक भाटी ने किया व आभार दिनेश राठौर ने माना। इस अवसर पर अनेक साहित्य प्रेमी, रंगकर्मी, पत्रकार व गणमान्य जन उपस्थित थे। किताब लिखी, यही क्यों चुना, उसके पीछे क्या सोच थी? दावानल मेरा जो उसका नाम चुना है, उसके पीछे मुख्य सोच ये थी कि मैंने अपनी पूरी सर्विस जो शासन में की है उसमें मुझे सबसे नीचे से लेकर के टॉप मोस्ट अधिकारियों तक का मेरा संपर्क रहा और उस संपर्क में उनके द्वारा जो भी जिस प्रकार के भी अनुभव उनसे प्राप्त हुए, वो अनुभव कुछ कटु भी रहे, कुछ मृदु भी रहे। तो कटु और मृदु दोनों का मैंने इस दावानल में समावेश किया है, लेकिन जो कटु शब्द कुछ अच्छे अनुभव नहीं रहे, वो मेरे दिल के अंदर की अग्नि, मेरे दिल की अग्नि जो है उसको मैं दावानल के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। पूरी सरकारी सर्विस के दौरान इतने अनुभव होते हैं, तो सबको आपने संकलित किया है इसमें। क्या महत्वपूर्ण अनुभव रहे जो वो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? कविता में उन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर नाम लेकर के नहीं लिखा जाता है, उसके आधार पर सिर्फ उनके जो कर्म होते हैं उसको मैं काल्पनिक रूप से थोड़ा चेंज करके ही कविता में रूप दिया जा सकता है। उनका डायरेक्ट हम कभी आक्षेप नहीं लगा सकते। दावानल एक तरीके से नेगेटिव माना जाता है, आपने इसको क्यों चुना? इसीलिए चुना है कि कितनी भ्रांतियाँ, कितनी विकृतियाँ समाज में है, शासन में है, उन सब का उसके अंदर कुछ कुछ वर्णन है। थैंक यू सर। कविता लिखने की कोई तय उम्र नहीं होती। कविता हृदय के भावों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। जब भाव उमड़ते हैं तब कविता प्रकट हो जाती है। यदि 70 बरस की आयु में भावों का सागर उमड़े और शब्दों की साधना हो तो वृद्धावस्था में भी सुंदर काव्य रचना संभव है। ये बात वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होटल विक्रमादित्य में आयोजित एक गरिमामयी साहित्यिक समारोह में कही। वे इंजीनियर रहे और 70 वर्ष की आयु में कविता लिखने वाले हेमराज राठौर राज के संग प्रकाशित काव्य संकलन दावानल के विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे थे। गर्ग ने कहा कि राठौर की कविताओं को बच्चों की दृष्टि और हृदय से देखा जाना चाहिए। इस संकलन की कविताएं पढ़ने से अधिक सुनने में सुखद लगने जैसी है। पत्रकार है, वरिष्ठ, काफी लंबा लिखा आपने, क्या मानते हैं इस किताब का लेखन से कितना? ये बहुत अच्छी किताब है और जैसा अभी श्रद्धेय श्रवण गर्ग जी ने कहा कि यदि बच्चे के हृदय से उस किताब को या भावनाओं को देखना है तो ये किताब सबसे ज़्यादा उपयोगी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हेमराज राठौर जी यानी राठौर अंकल जो मैं उनको कहता हूँ, वो मूलतः सरकारी अधिकारी रहे हैं और कोई आदमी प्रशासनिक रूप से एक दीर्घ काल तक सेवा करते हुए रचनात्मकता करता है, ये बड़ी बात है। ये हम सब लोगों को प्रेरणा देती है कि हम लोग रचना धर्म से जुड़े रहें ताकि उससे हमारी मनुष्यता कायम रहे।
थैंक यू। पूरी पुस्तक की और क्या आप मतलब नहीं, ये पुस्तक तो एक अच्छी, जितना मैं देख पाया, दावानल नाम की पुस्तक है और राठौर साहब जो रिटायर हुए हैं सरकार से और रिटायरमेंट के बाद है। इसमें राजनीतिक कुछ नहीं है, पूरे मन का एक बांध टूटा है और इस किताब में मिट्टी है और नदी है, पानी है, माँ है, पिता हैं, बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, देश है। तो उस लिहाज से ये भाषा बहुत सरल है, मतलब घर में कोई भी पढ़ ले और समझ ले, वैसी किताब है। तो बहुत उत्कृष्ट साहित्य नहीं है जो उच्च कोटि का होता है या जिसमें बहुत महान भाषा होती है। तो अगर आपको सिर्फ भावनाओं तक अपने आप को सीमित रखना है, तो बच्चों के मन से अगर पढ़ना है तो ये किताब बहुत अच्छी है। दुनिया मोबाइल के गैजेट में समझती जा रही है, ऐसे में किताब कितना मार्गदर्शन करेगी ये आने वाली पीढ़ी को? ये मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है। जैसे आपको आंसू बहाना है या ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना है या अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करना है या शरीर के दर्द को व्यक्त करना है, तो वो मोबाइल पे नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें, आपको शहर घूमना हो तो जो आनंद तांगे का है वो टैक्सी का नहीं हो सकता। तो ये तांगे पर उज्जैन को देखने की बात। सर की किताब कब आ रही है अगली? सर भी लिखने का हाँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी लिखूंगा, मैं भी लिखूंगा। थैंक यू।